Hello, dear students. I hope you all are good. Today we will discuss about BEP, break-even point. Yes, students, in management accounting, we will discuss about BEP, break-even point. Yes, students, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में सम विच्छेद बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। बीईपी जानने से पहले हम सीवीपी के बारे में जानते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। स्टूडेंट्स, आज हम पहले कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में जानते हैं। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। कोई भी बिजनेस हो, प्रत्येक व्यवसायिक उपक्रम का उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना है। लाभ की राशि, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत ये प्रभावित होती है। लाभों की जो राशि है वो इफेक्ट होती है उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत से। इन तीनों अर्थात उत्पादन की लागत, उत्पादन की मात्रा और लाभों की राशि के मध्य संबंधों का अध्ययन करना ही लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहलाता है, सीवीपी एनालिसिस। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण में हम कुछ तरह के क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उत्पादन की लागत क्या होगी, उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लाभ की राशि क्या होगी, लाभ की वांछित राशि के लिए उत्पादन का स्तर क्या होना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए हम सीवीपी एनालिसिस करते हैं। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की धारणा का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। संकुचित अर्थ में इसका आशय सम विच्छेद बिंदु यानी कि बीईपी से है, अर्थात उत्पादन की वह मात्रा ज्ञात करना जिस पर कुल लागत और कुल विक्रय इक्वल हो, बराबर हो। विस्तृत अर्थ में लागत लाभ मात्रा विश्लेषण लागत की एक ऐसी तकनीक है जिसमें उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लाभ, लागत और विक्रय मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बीईपी सीवीपी एनालिसिस से ही जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं बीईपी क्या होता है। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु उत्पादन या बिक्री का बिंदु होता है जिस पर फर्म को न तो लाभ होता है और न ही हानि। स्टूडेंट्स, इसे हम अलाभ बिंदु या शून्य हानि बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि इस पर फर्म को न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस। बीपी इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। बीपी में कुल आगम कुल विक्रय अथवा बीपी में कुल आगम अथवा विक्रय कुल लागत के बराबर होता है। आइए स्टूडेंट्स, हम बीईपी को एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं। स्टूडेंट, जहाँ पर कुल लागत कुल विक्रय के बराबर होती है उस बिंदु को हम बीईपी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। चार्ट के अंतर्गत उत्पादन की मात्रा जब 10,000 है, उत्पादन के इकाइयों की संख्या जब 10,000 है, तो उस पर कुल लागत और कुल विक्रय 1,00,000 इस बिंदु पर बराबर हो रहे हैं। तो ग्राफ में स्टूडेंट जहाँ पर सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि बीईपी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस का जो है बिंदु होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम फीचर के बारे में जान लेते हैं कि बीईपी की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। सम विच्छेद बिंदु की विशेषताएं, ये स्टूडेंट्स ये आपने जान ही लिया है। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। सेकंड भी आपको पता है, कुल आगम और कुल लागत दोनों ही बराबर होते हैं। अंशदान की राशि स्थिर लागत के बराबर होती है। ये अंशदान क्या है स्टूडेंट्स, हम आगे जानेंगे। अजम्पशन, ये स्टूडेंट्स बीईपी कुछ मान्यताओं पर कार्य करती है। ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद विश्लेषण में हम कुछ मान्यताएं
मानकर चलते हैं, आइए उन मान्यताओं को जानते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण की मान्यताएं। फर्स्ट इज स्थायी और परिवर्तनशील लागतें। सम विच्छेद विश्लेषण की आधारभूत मान्यता है कि लागतों के सभी तत्वों को दो भागों में बांट लिया जाता है, जिसे हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत कहते हैं। दूसरा है विक्रय मूल्य की स्थिरता। सम विच्छेद बिंदु में यह मान्यता है कि विक्रय के सभी स्तरों पर प्रति इकाई विक्रय मूल्य एक समान रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की पूर्ति के घटने या बढ़ने पर बाजार में विक्रय मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, तकनीकी स्थिरता। यह भी मान्यता है कि सम विच्छेद विश्लेषण जब किया जाता तो उस अवधि में तकनीकी को स्थिर मान लिया जाता है। फोर्थ इज लागतों का रेखीय व्यवहार। शून्य उत्पादन से लेकर लागतों का व्यवहार रेखीय होता है। नेक्स्ट है स्कंध की महत्वहीन भूमिका। स्कंध मीन्स स्टॉक की जो है स्टॉक का जो रोल है इसमें जो है महत्वहीन है। मीन्स उत्पादन और विक्रय लगभग बराबर माने जाते हैं और यह मान लिया जाता है कि जितना उत्पादन होगा उतना जो है विक्रय हो जाएगा, तो स्टॉक की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती इसमें। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स मान्य मूल्य स्तर में स्थिरता। लागत के विभिन्न तत्व जैसे कि जो स्टूडेंट हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े थे, आपके 3 मेन एलिमेंट मटेरियल, लेबर्स एंड अदर एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स, तो स्टूडेंट्स इन तीनों को जो कांस्टेंट मान लिया जाता है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है उत्पाद मिश्रण की स्थिरता। उपक्रम में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन और विक्रय होता है। यदि एक से अधिक वस्तु का उत्पादन हो और विक्रय होता है तो उसे विक्रय मिश्रण का जो अनुपात निश्चित और स्थिर रहता है, यानी कि जो उनकी रेशो है वो चेंज नहीं होती। और लास्ट इज मात्रा और लागत का संबंध। सम विच्छेद विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि उत्पादन की मात्रा ही ऐसा घटक है जो लागत को प्रभावित करता है। केवल मात्रा ही लागत को इफेक्ट करती है, कॉस्ट को इफेक्ट करती है। अदर मेनली आपने देखा कि मेनली जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो दीज आर दी अजम्पशंस। तो ये सारी हमारी जो है मान्यताएं हैं जो सम विच्छेद विश्लेषण के दौरान प्रयोग की जाती हैं। प्रैक्टिस द की टू सक्सेस। ये स्टूडेंट्स हर बार मैं आपको कोड देती हूँ। प्रैक्टिस, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आप सफलता की ओर जाएंगे। प्रैक्टिस, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, इस बात को हमेशा याद रखिए। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यूजेस। ये स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ बीईपी, यूजेस यू कैन से यूजेस, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ बीईपी। लेट्स नो। सम विच्छेद विश्लेषण के प्रयोग। सम विच्छेद विश्लेषण के प्रयोग निम्नलिखित जो है बिंदु में किए जाते हैं। 1 बाय 1 देखते हैं हम। बीईपी की कैलकुलेशन। बीईपी गणना करने के लिए विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभों की गणना। हम डिफरेंट सेल्स लेवल पर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वांछित लाभों के लिए विक्रय ज्ञात करना। जितना भी वांछित लाभ है उसके लिए कितना विक्रय होना चाहिए ज्ञात कर सकते हैं। एमओएस ज्ञात करना। एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये स्टूडेंट्स आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, इसे भी ज्ञात किया जा सकता है। प्रस्तावित खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय की गणना। जो भी प्रस्तावित खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए कितनी सेल होनी चाहिए, जितने हमारे एक्सपेंडिचर है तो उनको पूरा करने के लिए कितनी सेल होनी चाहिए, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बनाओ अथवा क्रय निर्णय। बाय और मेक डिसीजंस, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन, यह भी बीईपी के थ्रू लिया जा सकता है। अनुकूलतम विक्रय मिश्रण का निर्धारण। क्षमता परिवर्तन पर निर्णय। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो सम विच्छेद विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण टेक्निक का जो प्रयोग है इन निर्णयों को लेने में किया जाता है।
आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सीमाएं जान लेते हैं बीईपी की। समुचित विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं, वो देखते हैं वन बाय वन। स्थायी अथवा परिवर्तनशील लागत में विभाजन। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने मान्यताओं में पढ़ा कि लागतों को, सभी तत्वों को 2 वर्गों में बांट लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ लागत ऐसी होती है जो पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होती, कुछ ऐसी होती है जो पूर्ण रूप से परिवर्तनशील नहीं होती, तो यहाँ पर कठिनाई आती है। सेकंड, उत्पादन लागत व अन्य अवधि के प्रभाव। जैसे कि हमने जाना कि उत्पादन लागत ही प्रभावित करती है जो है उत्पादन को, परंतु उत्पादन लागत और मात्रा में ही संबंध है, परंतु ये अल्पकालीन के लिए संभव है, परंतु दीर्घकालीन के लिए ऐसा नहीं है। लागतों का रेखीय व्यवहार। जैसे कि हमने लागत को लीनियर मान लिया है, परंतु ऐसा नहीं है। लागतों में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जो यह मान्यता है, यह भी एक इसकी सीमा है। अल्पकालीन उपयोग। बीईपी की जो मान्यताएं हैं उनके आधार पर हम अल्पकालीन के लिए तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु दीर्घकालीन के लिए यह प्रभावशाली तकनीक नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता न होने की सीमा। यह विश्लेषण पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। जैसे कि जाना आपने स्टूडेंट्स, इसमें जो प्राइस होता है वो सेम रहता है, एक ही मूल्य पर कितनी भी मात्रा आप जो है विक्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। विक्रय मूल्य जो है प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ सीमाएं हैं, परंतु इन सीमाओं की वजह से इस तकनीक का जो है महत्व कम नहीं होता। अगर हम इस तकनीक का जो है प्रयोग सावधानी के साथ, और जो भी हमारी सिचुएशन है, चेंजेबल सिचुएशन है, उनके साथ एडजस्ट कर लें, समायोजित कर लें, तो यही एक अच्छी तकनीक साबित हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने जाना कि बीईपी क्या है, इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसकी मान्यताएं, इसके प्रयोग, और अंत में ये टेक्निक कितनी यूज़फुल है ये जाना आपने। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रिवाइज एंड प्रैक्टिस एंड टेक केयर। थैंक यू।